इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जोरो की तोप चलाने की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। इधर जोरो लूफी के पिंजरे को पकड़ता है और उसे उठाकर सेफ जगह ले जाता है और लूफी से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर लूफी कहता है इसका नाम नामी है और क्योंकि ये एक बहुत अच्छी नेविगेटर है इसलिए ये रास्तों को ढूंढने में हमारी मदद करेगी। इसके साथ हम देखते हैं कि जोरो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है और उसके शरीर से बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने बड़े धमाके के बाद कैप्टन बगी अभी भी जिंदा है और इसके बाद वो एक अपने आदमी को बुलाता है जिसका नाम मोजी होता है और क्योंकि जोरो ने उसके ऊपर तोप चलाया था इसलिए वो उसे जोरो को मारने के लिए भेज देता है। इधर जोरो लूफी के पिंजरे को खींचते हुए टाउन की एक शॉप के पास ले जाता है और वो दोनों देखते हैं कि शॉप के सामने एक डॉगी बैठा हुआ है। डॉगी को देखकर लूफी अपना पिंजरा खिसकाते हुए उसके पास लेकर जाता है और उससे मजाक करने के लिए अपने फेस को खींचने लगता है, लेकिन ये सब देखकर डॉगी उसको काट लेता है। तभी नामी लूफी से कहती है कि उसके पास इस पिंजरे की चाबी है, लेकिन जैसे ही नामी उस पिंजरे को खोलने जाती है उसके हाथ से चाबी नीचे गिर जाती है और तभी डॉग उसे खा लेता है। यह देखकर लूफी को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉग से कहता है कि अब वो उसकी वजह से वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके बाद ही उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और वो कहता है कि वो इस टाउन का मेयर है। क्योंकि जोरो बहुत ज्यादा जख्मी होता है इसलिए वो टाउन का मेयर जोरो की पट्टी करता है और उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है। जोरो की पट्टी करने के बाद मेयर वापस से लूफी और नामी के पास आता है और उन्हें बताता है कि इस डॉग का नाम चोचो है और यह दुकान इसके मालिक की है, लेकिन इसका मालिक कुछ समय पहले ही मर गया था और यह अभी भी इस दुकान की देखभाल करता है। इसके बाद मेयर कहता है कि इस दुकान का मालिक मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था इसलिए वो उस डॉग को रोज आकर खाना खिलाता है। तभी हम देखते हैं कि लूफी के पास मोजी आ जाता है जो कि एक बड़े से शेर जैसे मॉन्स्टर पर बैठा होता है और वो मॉन्स्टर उसका पालतू होता है। लूफी के पास आकर मोजी उस डॉग को देखता है और कहता है इस दुनिया के सभी जानवर मुझसे डरते हैं इसलिए मैं किसी को भी अपना पालतू बना सकता हूँ। ये बोलकर मोजी उस डॉग से हैंडशेक करने को बोलता है, लेकिन वो डॉग उसको काट लेता है। इसके बाद मोजी अपना हाथ छुड़ाता है और लूफी से कहता है इन बातों को अभी जाने देते हैं, तुम ये बताओ कि जोरो कहाँ है क्योंकि मैं उसे यहाँ पर मारने आया हूँ। लेकिन लूफी कहता है कि वो उसे जोरो के बारे में नहीं बताएगा। यह सुनकर मोजी को गुस्सा आ जाता है और वह अपने जानवर से लूफी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले की वजह से लूफी का पिंजरा टूट जाता है और वो उस पिंजरे से बाहर आ जाता है। पिंजरे से बाहर आते ही लूफी जोरो को बचाने के लिए भागता है, लेकिन इधर मोजी अपने जानवर की मदद से चोचो की दुकान को तोड़ने लगता है, जिसे बचाते हुए चोचो घायल हो जाता है। लेकिन तभी हमें चोचो की पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि चोचो अपने मालिक के साथ बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने मालिक के सभी कामों में मदद भी किया करता था। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर चोचो अपनी दुकान को बचाने के लिए उस शेर पर हमला करता है, लेकिन चोचो बहुत छोटा होता है इसलिए वो शेर चोचो को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। इधर मोजी चोचो की दुकान को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपने शेर को लेकर गलियों में बड़े आराम से घूम रहा होता है और जोजो को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने लूफी आ जाता है। लूफी अपने हाथों को मोड़ता है और उस शेर की गर्दन पकड़ता है और उसे घुमाकर दूर फेंक देता है, जिससे उस शेर की गर्दन टूट जाती है। अपने शेर की ऐसी हालत देखकर मोजी रोने लगता है, लेकिन तभी लूफी उससे कहता है कि उसने गम गम फ्रूट खाया है। ये सुनकर मोजी डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन लूफी उसके भागने से पहले ही उस पर हमला करके उसे ढेर कर देता है। इधर दूसरी तरफ चोचो नाम का डॉग बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वह अपने मालिक की दुकान को बचा नहीं पाया। ये सब कुछ नामी भी देख रही होती है और लूफी से कहती है कि एक पायरेट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, या तो पायरेट खुद तबाही मचाता है या पायरेट्स की वजह से तबाही होती है। लेकिन लूफी नामी की इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और एक डॉग फूड का डब्बा उठाकर चोचो को दे देता है और कहता है मैं तुम्हारे मालिक की इतनी ही निशानी को बचा पाया। इधर मोजी सीधा कैप्टन बगी के पास जाता है और कहता है कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वो स्ट्रॉ हेड वाला लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद कैप्टन बगी कहता है अब वो खुद ही कुछ करेगा, जिसके बाद वो अपनी तोप तैयार करता है और गांव पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ गांव का मेयर ये सब तबाही को देख रहा होता है और वो कहता है कि वो इस गांव का मेयर है और अब वो ये तबाही नहीं होने देगा, जिसके बाद ये बोलकर वो कैप्टन बगी को रोकने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन बगी जो हमला करवा रहा होता है उसमें से एक हमला जोरो के पास भी जाकर लगता है, लेकिन जोरो वहां से निकल जाता है और अपने साथी से कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लूफी, जोरो और नामी तीनों तैयार होते हैं और वो सभी कैप्टन बगी को रोकने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव का मेयर कैप्टन बगी के पास पहुंच जाता है और उससे इस तबाही को रोकने के लिए कहता है, लेकिन मेयर की यह बात सुनकर कैप्टन बगी अपने कटे हुए हाथ से उसका गला दबा देता है, लेकिन तभी लूफी वहां पर आकर उस मेयर को बचा लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।